बहुत राज्यों में उनको बाहर किया गया। तो हमें लगता है कि अब पूरी तरह से उनका मार्केट ख़त्म हो गया है। तो अपने पड़ाव के लिए, अपने राजनीतिक पड़ाव या तो अपने व्यवसायिक पड़ाव के लिए वो चिंतित है, और यात्रा का मुख्य कारण यही है, एक महानायक के रूप में उसे घबराहट में है, और उस घबराहट में वो तरह तरह के वीडियो खिलाफ में दुष्प्रचार कर रहे हैं, उसका उल्टा असर होगा। एक जमावड़ा है जो रिटायर्ड लोग हैं, वैसे लोग के साथ काम कर रहे हैं, तो वो तो देंगे कि कहाँ से राजस्व वसूली हो, उस तरह की बातें प्रशांत किशोर में दिख। आप हैं ब्रेकिंग बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा अभी जारी है। इसके पहले राहुल गांधी ने अपनी यात्रा की, लेकिन प्रशांत जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है भाजपा के नेताओं पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन कोई भी बिहार भाजपा का कह लीजिए कि दिग्गज नेता कुछ नहीं बोल रहा है। क्या भाजपा कुछ अलग से प्रशांत किशोर के लिए स्ट्रेटजी बना रही है? इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ विनोद शर्मा हैं, प्रवक्ता हैं भाजपा के प्रदेश के। सबसे बड़ी बात है कि कल संजय जायसवाल 4 भाजपा के कद्दावर नेताओं पर हमला कर रहे हैं प्रशांत किशोर। दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी और संजय जायसवाल कल बेतिया में थे और संजय जायसवाल पर जमकर हमला बोला। कहा कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, हमसे न उलझें नहीं तो राजनीतिक कैरियर उनका खत्म कर दूंगा। विनोद जी, पहले तो स्वागत है। नमस्कार। कल सीधा सपाट हमला बोला है, कहा कि हमसे ना उलझें वरना राजनीतिक कैरियर खत्म कर दूंगा। देखिए, बड़ा आश्चर्य होता है। प्रशांत किशोर जी के बारे में लोगों की अच्छी भावना थी, मैं भी समझता था कि पढ़े लिखे इंसान हैं और कुछ रास्ते की बात कर रहे हैं, पदयात्रा गांधी के रास्ते पर चलना चाहते हैं। लेकिन आश्चर्य होता है कि उनकी जो शैली है, कहीं न कहीं से हमें लगता है कि वो विदेश में पढ़ने नहीं गए थे, कहीं पेट्रोल पंप पर काम करने गए थे, हमें लगता है। इसलिए उनकी शैली बिगड़ गई है। किसी को बंदर कहते हैं, किसी को गिदड़ कहते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं और तू तड़ा की भाषा में सबसे बात करते हैं। तो निश्चित रूप से जांच होना चाहिए कि क्या वो प्रशांत किशोर सही में पढ़ने गए थे कि कहीं जॉब करने उसी तरह का गए थे पढ़ाई के साथ, कहीं पेट्रोल पंप या किसी रेस्टोरेंट में काम करते होंगे जो उनकी शैली है बैरे का काम। तो निश्चित रूप से उनकी भाषा उसी तरह की परिलक्षित हो रही है। और देखिए, आरोप लगाना आसान है किसी पर, लेकिन काफ़ी वो सच्चाई से दूर हैं, सबको भ्रम में डाल रहे हैं। चूँकि अपनी दुकानदारी बंद हो चुकी है। प्रशांत किशोर जी जो मीडिया प्रचारक का काम करते हैं, भाड़े पर जो काम करते थे, हमें लगता है कि सभी पार्टियों ने दरवाजे बंद कर लिए हैं। क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि कांग्रेस पार्टी की खटिया खड़ी कर दी थी उन्होंने। उत्तर प्रदेश में 27 से 60 सीटों पर सिमटा दिया था। पंजाब में जब बाहर कर दिया, अमरिंदर सिंह तो भारी बहुमत से जीत गए। इसी तरह से बहुत राज्यों में उनको बाहर किया गया। तो हमें लगता है कि अब पूरी तरह से उनका मार्केट ख़त्म हो गया है। तो अपने पड़ाव के लिए, अपने राजनीतिक पड़ाव या तो अपने व्यवसायिक पड़ाव के लिए वो चिंतित है, और यात्रा का मुख्य कारण यही है। विनोद जी, कल उन्होंने संजय जायसवाल पर गिन गिन के डाटा से कहा कि मेरे पास कागज़ आंकड़े सब कुछ हैं कि संजय जायसवाल बेतिया नगर परिषद को, नगर निगम को जो पेट्रोल बेचते हैं, 100 रुपये का पेट्रोल और 1000 रुपये की बिल बनती है, महा घोटाला हो रहा है बेतिया में। मैंने तो पहले जिक्र किया कि हमें लगता है कि इतना जब पेट्रोल में वो जानकारी रखते हैं तो कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप पर काम किए होंगे। इस तरह का बिलिंग ये भी करते होंगे, हो सकता है वहाँ भी होता होगा जिस देश में, जिस राज्य में काम किए होंगे। तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, संभव नहीं है। आज के दिन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जितनी सूक्ष्मता से सब चीज़ को पारदर्शी बनाया है, कोई आदमी कहीं चोरी नहीं कर सकता है, न जो जीएसटी चोरी कर सकता है, न टैक्स चोरी कर सकता है, न किसी तरह का घपला कर सकता है, करेगा तो बचेगा नहीं। तो प्रशांत किशोर कहीं न कहीं से चुनाव का समय है, माइलेज देना चाहते हैं इस तरह की बातों को करके। वो जान रहे हैं कि जनता कभी विश्वास उन पर नहीं करेगी, क्योंकि उनका बिहार के प्रति 1 पैसा योगदान नहीं है। कांग्रेस ने एक वीडियो आज जारी किया है प्रधानमंत्री की मां को, भले वो वीडियो एआई से कन्वर्ट किया गया है, जारी किया है, और उस पर भाजपा ने भी हमला बोला है। कांग्रेस ने उसमें दिखाया है कि मोदी कह रहे हैं कि मेरी माँ मेरे सपने में आई थी, और दिखाया जा रहा है कि बेटा मुझे गिरवी रख के कब तक वोट की चोरी करेगा, और कांग्रेस इस वीडियो को वायरल कर रही है। देखिए, अभी चर्चा आपने आई क्या किया, निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं छेड़छाड़ किया गया है वीडियो में, और ऐसी कहीं कोई बात नहीं है।
एक कांग्रेस पार्टी हताश और निराश है। ये इंडिया गठबंधन जो है पूरी तरह से हताश हो गया। हमारे कामों को देखते हुए प्रधानमंत्री की जो छवि निखर रही पूरे विश्व में एक महानायक के रूप में, उसे घबराहट में है। और उस घबराहट में वो तरह तरह के वीडियो खिलाफ में दुष्प्रचार कर रहे हैं, उसका उल्टा असर होगा कांग्रेस पर भी। और उनके सहयोगी है, जनता उन पर और अविश्वास करेगी, उनको कभी मौका नहीं देगी इन सब कारणों से। क्योंकि मोदी जी ने जो भी किया है देश के लिए किया है और अभी भी देश के लिए चिंतित है। सुबह से रात तक जो भी काम करते हैं देश हित के लिए करते हैं, राष्ट्र के लिए करते हैं। अल्लाह वरुण ने कल कहा है कि भाई हम 243 पे हमारी तैयारी चल रही है, कांग्रेस की सीटें सब फाइनल हो जाएंगी, चुनाव के बाद फैसला होगा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कौन होगा। और लालू यादव बड़ा टेंशन में आ गए हैं, जो मीडिया में खबरें। देखिए, पहले भी आपने सुना होगा भगचोंदर दास लालू यादव ने कहा था, तल्ला बरू हैं कि तबला बरू हैं, वो तबला बजा देगा लालू यादव और तेजस्वी यादव कब उन पर। ये लोग ज़मीनी हकीकत से दूर हैं। जिस पार्टी का 10 वर्षों से संगठन नहीं हो इस बिहार में, वो इतने बड़े दावे करे। कहीं जिलाध्यक्ष ढंग से नहीं है, 10 वर्षों से जिस पार्टी की प्रदेश कमेटी नहीं बनी हो, तो इतने बड़े मूर्ख लोग अज्ञानी हैं और इस तरह की बातें करते हैं, तो बिहार की जनता तो हंस रही होगी। अखिलेश सिंह 2.5 साल रह के चले गए, कमेटी नहीं बनी। 4 साल मदन झा रह के चले गए, उससे पहले भी और लोग रहे। अभी भी 1 वर्ष होने जा रहे हैं राजेश राम के। यही हाल तो कहीं प्रशांत किशोर का भी है, जिला कमेटी से लेकर अभी तो पूरा संगठन का ढांचा नहीं तैयार। देखिए, प्रशांत किशोर हवा में उड़ रहे हैं और कहीं कोई जमीन उनके पास नहीं है, न कोई राजनीतिक अनुभव है। उन्हें काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। मैंने पहले भी कहा कि इनको किसी दल में मिल करके कभी कुछ सीखना चाहिए। केवल तो प्रचारक के रूप में आए हैं, भाड़े के प्रचार के रूप में काम किए हैं। राजनीति किए कहाँ हैं? न कहीं मंडल अध्यक्ष रहे, न कहीं स्टेट कमेटी में रहे, न कोई काम किया है, न वैसे लोग के संपर्क में रहे। वो तो एक जमावड़ा है, जो रिटायर्ड लोग हैं, वैसे लोग के साथ काम कर रहे हैं। तो वो तो देंगे कि कहाँ से राजस्व वसूली हो। उस तरह की बातें प्रशांत किशोर में बिहार भाजपा में यदि आना चाहें तो बिहार भाजपा नेतृत्व से आग्रह करेंगे, नेतृत्व निश्चित रूप से स्वीकार करेगी। अगर अच्छा कुछ करना चाहेंगे, हमारे नीति और सिद्धांतों को मानेंगे, तो हो सकता है उनको मौका मिल जाए। चलिए प्रशांत, यदि हमारे नीति और सिद्धांतों को मानेंगे, शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करेंगे, तो भाजपा में भी उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। ये विनोद शर्मा प्रवक्ता हैं बिहार भाजपा के, उनका कहना है। लेकिन प्रशांत तो लगता है कि अलग ही धुन में चल रहे हैं और सीधी बात करते हैं कि या तो अर्श पर रहूँगा या फर्श पर रहूँगा। देखना है कि प्रशांत को कितनी राजनीतिक सूझबूझ है और क्या कुछ गुल खिलाएंगे चुनाव तक, इस पर भी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।